इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे आइटम वाइज पॉइंट जनरेट कर सकते हैं सेल करते टाइम। तो ये ऑप्शन हमको मिलता है मेंबरशिप कार्ड में। सबसे पहले इसके लिए हम सेटअप ऑप्शन में जाते हैं। सेटअप ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है मेंबरशिप एंड कूपन। ये इसमें कार्ड मास्टर के ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं, ये हमारा कार्ड मास्टर का ऑप्शन है। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें आइटम वाइज पॉइंट जनरेट करके देना है कस्टमर्स को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह का हम कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मेंबरशिप सिस्टम को इनेबल करना होता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम रेफरल की पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए रेफरल पॉइंट यहाँ पे डिसेबल्ड है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है रिडीम टाइप का, कि हम किस तरह से पॉइंट्स को रिडीम कराना चाहते हैं, आइटम वाइज रिवर्स करना चाहते हैं या ऑन टेंडर करना चाहते हैं। तो इसको अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से दोनों फंक्शंस काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है कार्ड मास्टर का। यहाँ से हम एक कार्ड क्रिएट करते हैं नया, जो कि आइटम वाइज पॉइंट जनरेट करेगा। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, किस लोकेशन के लिए हम कार्ड बना रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर में एक ही लोकेशन है, तो यहाँ पे एक ही लोकेशन रिफ्लेक्ट हो रही है, वही सिलेक्टेड है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है स्टेटस का। स्टेटस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक्टिव एंड डीएक्टिव। तो कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए और कार्ड को डीएक्टिवेट करने के लिए, तो यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है कार्ड नेम का, तो हम यहाँ पे कार्ड का नेम दे देते हैं। हमने न्यू 555 नाम का एक कार्ड नेम दे दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कार्ड की ड्यूरेशन है, जो हमें नंबर ऑफ डेज़ में एंटर करनी होती है, तो यहाँ पे 365 एंटर्ड है ऑलरेडी। अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कार्ड कैटेगरी का है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल रहता है, मेंबरशिप कार्ड, जो कि सिलेक्टेड है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है कार्ड टाइप का। कार्ड टाइप में हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट, प्लेटिनम, सिल्वर। तो हम किस तरह का कार्ड क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मंथली सेल लिमिट। अगर हम जिस कस्टमर को हम ये कार्ड असाइन करेंगे, अगर हम उनकी कोई सेल लिमिट लगाना चाहते हैं कि वो मंथ में इससे ज़्यादा हमसे नहीं खरीद पाए, इससे ज़्यादा परचेज़ नहीं कर पाएँ, तो हम यहाँ पे सेल लिमिट भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमको इसे येस करना होता है और यहाँ पे हमें सेल लिमिट की वैल्यू डालना होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे 2000 वैल्यू एंटर करते हैं, तो ये कस्टमर पे एक लिमिट लग जाती है कि वो मंथ में 2000 से ज़्यादा हमसे कुछ परचेज़ नहीं कर सकते। अगर हम इस टाइप की कोई लिमिट नहीं लगाना चाहते तो हम इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सेल टू स्टेटस। हम ये जो कार्ड बना रहे हैं, तो ये कार्ड हम किस टाइप के कस्टमर्स के लिए बनाना चाहते हैं, हम B2C कस्टमर्स के लिए या B2B कस्टमर्स के लिए। अगर किसी पर्टिकुलर के लिए हम बनाना चाहते हैं, तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया B2C, और सेल टू स्टेटस को हम करेंगे येस। ये पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए ही कार्ड वर्क करेगा। अगर हम दोनों टाइप के कस्टमर्स के लिए, चाहे वो B2C हो चाहे B2B हो, दोनों के लिए बनाना चाहते हैं, तो सेल टू स्टेटस को हमें नो करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है प्राइस टाइप स्टेटस। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टाइप के प्राइजेस होते हैं, जैसे कि रेट, WP, SWP, MRP। तो हम किसी पर्टिकुलर प्राइस टाइप के लिए अगर इस कार्ड को बनाना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं प्राइस टाइप को, और उसके लिए हमको प्राइस टाइप स्टेटस को येस करना होता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये कार्ड सारे ही प्राइस टाइप्स पे इक्वली वर्क करें, तो हम इस प्राइस टाइप स्टेटस को नो करते हैं, और हम इस तरह से कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ही प्राइस टाइप के ऊपर ये वर्क करेगा हमारा, चाहे वो रेट हो, चाहे SWP हो, चाहे WP हो, चाहे MRP हो। इसके बाद नीचे हमारा ऑप्शन आता है कस्टमर पॉइंट स्लैब। अब यहाँ पे हम पॉइंट की डिटेल्स को फिलअप करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है हमारे पास में मिनिमम पॉइंट बैलेंस टू रिडीम, कि कम से कम कितना बैलेंस होना चाहिए रिडीम करने के लिए। यहाँ पे हम 1 एंटर कर देते हैं कि कम से कम पॉइंट बैलेंस में इतना होना चाहिए जिससे कि वो रिडीम कर सकें, कस्टमर रिडीम कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है मिनिमम बिल अमाउंट। हम यहाँ पे एक मिनिमम बिल अमाउंट की वैल्यू जो है वो डिफाइन करते हैं, कि इतनी वैल्यू का ही बिल बने, तब जाके वो अपने पॉइंट्स कस्टमर रिडीम करा सकें। तो हम यहाँ पे 100 रुपीज़ एंटर कर लेते हैं कि एटलीस्ट 100 रुपीज़ का बिल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मिनिमम प्रीवियस सेल वैल्यू टू रिडीम। इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि कस्टमर की प्रीवियस टोटल सेल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसने पिछले हमसे कितनी टोटल परचेजिंग की हो, तब जाके वो रिडीम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे 1000 एंटर करते हैं, तो जब तक इस पर्टिकुलर कस्टमर ने हमसे पुरानी परचेजिंग 1000 की नहीं की होगी, तब तक वो रिडीम नहीं कर सकते हैं। इस तरह की अगर हमें कंडीशन लगानी है, तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू डाल के इस कंडीशन को भी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रिडीम मल्टीपल ऑफ वैल्यू स्टेटस। अगर हम चाहते हैं जो कस्टमर अपने पॉइंट्स को रिडीम करें, तो वो किसी मल्टीपल वैल्यू में करें। एग्जाम्पल के लिए हमें अगर 2 का मल्टीपल लगाना है, तो कस्टमर किस तरह से रिडीम कर पाएंगे, 2, 4, 6, 8। तो अगर हम इस तरह से कोई लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम 3 का एग्जाम्पल लेंगे, 3 का मल्टीपल हमको लगाना है, तो कस्टमर फिर रिडीम कर पाएंगे 3, 6, 9, 12। तो 3 के मल्टीपल में कर पाएंगे। तो अगर मल्टीपल वैल्यूज़ में हमें पॉइंट्स को रिडीम करवाना है, तो हमें इस स्टेटस को इनेबल करना होता है, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हम इसकी वैल्यू को एंटर करते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे अगर 2 एंटर करते हैं,
सो कस्टमर अब जो रिडीम करा सकते हैं, जिनके पास एक कार्ड होगा, तो वो 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से अपने पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हैं। वो 1, 3, 5 को रिडीम नहीं करा सकते। ठीक है, तो अगर हम इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको भी हम डिसेबल रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिडीम पॉइंट डेसिमल एंट्री। हम चाहते हैं कस्टमर डेसिमल पॉइंट में भी अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकें, तो इसको हम यस कर देंगे। तो कस्टमर 1.5 पॉइंट्स को भी रिडीम कर सकते हैं, 1.3 पॉइंट्स को भी रिडीम कर सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को नो करते हैं तो कस्टमर सिर्फ 1, 2, 3, 4 इस टाइप से ही पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये कंडीशन लगाना चाहते हैं डेसिमल की, तो हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है ऑटोमेटिक असाइन टू न्यू कस्टमर। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नए कस्टमर को ऐड करें, ये कार्ड ऑटोमेटिकली उनको असाइन हो जाए, तो हम इसको येस करेंगे। अगर हम चाहते हैं मैनुअली कार्ड देना अपने कस्टमर्स को, तो इसको हम नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम इस कार्ड को मैनुअली अपने कस्टमर को असाइन कर सकें। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल पॉइंट जनरेट। तो इसमें हम जैसे कि जानते हैं कि दो ऑप्शंस होते हैं, ऑन बिल अमाउंट, के बिल अमाउंट जितना होता है उसके बेस पे पॉइंट्स जनरेट होते हैं कस्टमर के लिए, और दूसरा होता है आइटम अमाउंट। ठीक है, कि जो आइटम की वैल्यू होती है आइटम वाइज, उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट जनरेट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑन आइटम अमाउंट, कि हम देखेंगे कि किस तरह से हमें पर्टिकुलर आइटम्स के बिकने के ऊपर या सेल होने के ऊपर ही पॉइंट्स देना है कस्टमर को जनरेट करके। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है पॉइंट स्लैब टाइप। तो पॉइंट स्लैब टाइप के अंदर हम जानते हैं दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, n% ऑफ आइटम अमाउंट एंड n पॉइंट ऑफ आइटम अमाउंट। यानी जो हम आइटम को सेल करेंगे तो उससे जो पॉइंट जनरेट होंगे तो परसेंटेज वाइज जनरेट होंगे या वो नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरेट होंगे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं n% ऑफ आइटम अमाउंट, कि n% पॉइंट जो है वो टोटल आइटम की वैल्यू के जनरेट होंगे या आइटम अमाउंट के n% पॉइंट्स जनरेट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिडीम पॉइंट वैल्यू। कस्टमर के पास जो पॉइंट्स आ जाएंगे, अगर वो उनको रिडीम कराते हैं तो एक पॉइंट की वैल्यू कितने रुपीज़ होगी। सो हम यहाँ पे इसको एंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे रिडीम पॉइंट वैल्यू को कर दिया है 10, यानी एक पॉइंट जो रिडीम होगा उसकी वैल्यू होगी 10 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट पॉइंट वैल्यू ऑन आइटम अमाउंट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पॉइंट वैल्यू। सो यहाँ पे हम जो अगर वैल्यू एंटर करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एंटर किया है 1। ठीक है, सो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर 1% पॉइंट्स जनरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, अगर हमको डिफ़ॉल्ट में ही कोई एक परसेंटेज देना चाहते हैं, क्योंकि परसेंट हमने ऑलरेडी पॉइंट स्लैब टाइप से सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू एंटर कर रहे हैं। सो हम चाहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसके ऊपर 1% पॉइंट जनरेट हो, तो हम यहाँ पे 1 एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कंडीशन आती है कि हम चाहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में जितने भी आइटम्स हैं उसमें जब उसकी सेल हो तो 1% पॉइंट पर्टिकुलर कस्टमर को मिलना चाहिए हर आइटम के ऊपर, लेकिन हम कुछ आइटम्स को अलग रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उन पर किसी तरह का पॉइंट जनरेट हो। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सेट पॉइंट ऑन आइटम, सेट पॉइंट ऑन आइटम का। सो यहाँ पे ऐड आइटम का ब्लू बटन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि हमने यहाँ पे वैल्यू 1 एंटर करी हुई है, डिफ़ॉल्ट पॉइंट वैल्यू ऑन आइटम अमाउंट पे, कि आइटम अमाउंट सारे ही हमारे आइटम्स के ऊपर 1% पॉइंट जो है वो जनरेट होंगे जितने भी सॉफ्टवेयर में। अब कुछ आइटम्स को हम अलग रखना चाहते हैं जिसमें पॉइंट जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये ऐड आइटम पे क्लिक किया, हमारे पास एक यहाँ पे रो आ गई है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास एक प्लस का बटन है, हम इसमें क्लिक करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास सर्च का फिल्टर है कि हम किस तरह से सर्चिंग कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया हुआ है कि हम आइटम नेम से सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उन आइटम्स को सर्च कर रहे हैं जिन पे हमें पॉइंट्स नहीं जनरेट करवाने। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स या बारकोड सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए कुछ बारकोड्स हैं ए अल्फ़ाबेट से, उसको हमने सर्च कर लिया है। तो यहाँ पे 3 आइटम्स हमको दिख रहे हैं, हम इन तीनों को अपेंड कर लेते हैं नीचे। ठीक है, आइटम का नेम है आइटम AA, आइटम AAA एंड आइटम 4 टाइम्स A। तो ये हमारे 3 आइटम्स हैं, इनको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसके सामने एक ऑप्शन देख रहे हैं, कॉलम देख रहे हैं, इसमें हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करेंगे 0। इट मीन्स कि हमारे सारे आइटम्स के ऊपर जो पॉइंट्स जनरेट होंगे 1% पॉइंट जनरेट होंगे, बट इन 3 आइटम्स के ऊपर कोई पॉइंट्स जनरेट नहीं होंगे अगर हम इसमें 0 वैल्यू एंटर करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ पॉइंट्स अगर कुछ आइटम्स के लिए हम चाहते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स उसको मिले। ठीक है ना, कुछ में हमने देख लिया कि सारे आइटम्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट में 1 पॉइंट जनरेट होना चाहिए, कुछ आइटम्स हमने यहाँ डिफाइन कर दी कि उस पर कोई पॉइंट जनरेट नहीं होना चाहिए तो 0 कर दिया। इसी तरह अगर किसी को आप चाहते हैं कि कुछ आइटम्स के ऊपर 3% पॉइंट जनरेट हो, 5% पॉइंट जनरेट हो, तो यहाँ पे आप ऐड आइटम करके भी यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करके उन आइटम्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहता है। अगर आप सिर्फ इतनी ही कंडीशन आपकी है कि आप सारे आइटम्स के ऊपर चाहते हैं 1% रहे और कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर 0% रहे, तो आप सिर्फ एक ही रो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके 3 आइटम्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं अगेन। यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर करी है 0।
इसके बाद हम इस कार्ड को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक कार्ड यहाँ क्रिएट हो चुका है। नीचे हम इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये न्यू 555 का हमारा कार्ड जो है वो यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑन आइटम का कॉलम भी है, जिसमें हम क्लिक करके अपने आइटम्स के ऊपर पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही देखिए हमने क्लिक किया तो हमारे सारे आइटम्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट के अंदर डिफाइन हो गया है कि 1% पॉइंट जनरेट होंगे, और हमारे जो कुछ एसोसिएट हमने जो आइटम्स करे थे उस पर हमने डिफाइन किया हुआ है कि 0% पॉइंट्स जनरेट होंगे। तो यहाँ पे हम वही आइटम्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे आइटम्स हैं जो 3 हमने सेलेक्ट किए हुए थे, AA23, AA03 और AA02। इनके ऊपर 0% पॉइंट्स जनरेट होंगे। ठीक है, अब हम इस कार्ड को असाइन करते हैं किसी न्यू कस्टमर को और देखते हैं कैसे वर्क करता है। सो हमने कस्टमर ऑप्शन ओपन कर लिया। यहाँ पे हम एक न्यू कस्टमर क्रिएट करते हैं, न्यू 555 करके। ठीक है, इनका हम कोई मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। इसके बाद हमने मेंबरशिप स्टेटस को येस किया। यहाँ पे देखिए नो और येस का ऑप्शन होता है। अगर नो रखेंगे हम तो इनको पॉइंट जनरेट होकर नहीं मिलेंगे, भले ही हमने आइटम वाइज जनरेट कंडीशन लगा रखी है कि इस आइटम के सेल होने पे इतने पॉइंट जनरेट होंगे। अगर हम इसको नो रखेंगे मेंबरशिप स्टेटस को तो कोई पॉइंट इनको नहीं मिलेंगे। जब हम इसको येस करेंगे तभी इनको पॉइंट मिलेंगे। तो अभी हम इसको नो रखते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। अभी इसको हमने नो सेलेक्ट किया हुआ है। नीचे हमने स्क्रॉल किया। अब यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू कार्ड का ऑप्शन है, इसमें हम अपना कार्ड सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए हमारा न्यू 555 कार्ड जो है वो शो हो रहा है, इसको हमने क्लिक किया। ठीक है, इसके बाद ऐड बटन पे क्लिक किया। नीचे कार्ड्स की डिटेल्स आ गई है हमारी कि क्या इसकी स्टार्टिंग डेट है, क्या कार्ड का नेम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कार्ड नंबर का होता है कि हम किस तरह से कार्ड नंबर जनरेट करना चाहते हैं, मैनुअली या ऑटोमेटिक। अगर मैनुअली हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो अपना यहाँ पे हम मैनुअल अपने कीबोर्ड से टाइप करके डाल सकते हैं, या फिर अगर हम ऑटोमेटिक जनरेट कराना चाहते हैं तो हम ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रो लॉक हो जाती है, कॉलम लॉक हो जाता है और फिर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस कार्ड के लिए एक नंबर जनरेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है सेल पॉइंट। अगर हम कार्ड के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देना चाहते हैं, कुछ ओपनिंग पॉइंट्स देना चाहते हैं, जब हम कस्टमर को कार्ड असाइन कर रहे हैं उस टाइम में, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू में एंटर कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 10 एंटर किया तो ये कार्ड के साथ साथ इनके पास 10 ओपनिंग पॉइंट्स भी रहेंगे इस कार्ड के अंदर कस्टमर के पास। ठीक है, तो अभी हम कोई पॉइंट नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको कार्ड नंबर को ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम ऊपर स्क्रॉल करके सेव कस्टमर पे क्लिक करते हैं, ओके किया हमने। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं कार्ड लिस्ट के ऑप्शन के अंदर कि कस्टमर को कार्ड असाइन हो चुका है। यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर भी जनरेट हो गया है, जिसमें अभी बैलेंस करंट है 0। ठीक है, सो अब हम इस कार्ड नंबर को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी सेल स्क्रीन ओपन करते हैं। ये हमारी सेल स्क्रीन आ गई है। अब हम यहाँ पे कार्ड का नंबर अगर एंटर करते हैं, अभी हम देखें कस्टमर की कोई डिटेल नहीं है यहाँ पे। सो अगर हम कार्ड स्कैन करते हैं, यहाँ पे कार्ड का नंबर एंटर करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो गई है। ठीक है, हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, फिर से ब्लैंक कर देते हैं अपनी सेल स्क्रीन को। अगर हम यहाँ पे कस्टमर का नेम भी सर्च करते हैं, जैसे हमने न्यू 555 कस्टमर का सर्च किया, तो ऑटोमेटिक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड की डिटेल भी फिलअप हो गई है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से वर्किंग करता है। इसके बाद अब हम उन आइटम्स को यहाँ पे सर्च करेंगे जिस पे हमने पॉइंट्स जनरेट कराए हुए हैं। तो हम कुछ आइटम यहाँ सर्च कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक आइटम है, आइटम GG, इस टाइप से AA22 इसका बार कोड है। इस आइटम को हम अपेंड कर लेते हैं। ये आइटम अपेंड हो गया है। इसका रेट है 200। ठीक है, और हमने डिफाइन किया हुआ है कि 1% पॉइंट जब ये आइटम दिखेगा तो उस पर मिलेंगे कस्टमर को। ठीक है, अभी हम दूसरा आइटम नहीं ले रहे जिसमें हमने 0% पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है। अभी हम उस आइटम को नहीं ले रहे हैं, अभी हमने वो आइटम लिया हुआ है जिसके ऊपर 0.1% जनरेट होंगे कस्टमर के लिए। तो हम यहाँ पे सेव एंड प्रिंट कर लेते हैं इसको। ये हमने सेव किया, यहाँ पे बिल बन गया है। बिल को कैंसिल करते हैं हम। अब हम जाते हैं स्टोर रिपोर्ट ऑप्शन में। स्टोर रिपोर्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कस्टमर रिपोर्ट। हमें कस्टमर रिपोर्ट का ऑप्शन ओपन हो गया, इसको हम व्यू करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं न्यू 555 कस्टमर की जो है वो एंट्री है वो आ गई है। इसको हम आगे स्क्रॉल करते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पॉइंट बैलेंस का कॉलम है इसके अंदर 0% पॉइंट जनरेट हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई पॉइंट जनरेट नहीं हुआ। जो हमने एक ऑप्शन देखा था जब हम कस्टमर को ऐड कर रहे थे मेंबरशिप स्टेटस का, तो मेंबरशिप स्टेटस अभी इस कस्टमर का नो है। इसलिए इनको आप जैसे कि देखा कि हमारा ऐसा आइटम था जिसमें 1% पॉइंट जनरेट होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन इनको फिर भी पॉइंट जनरेट होकर नहीं मिले क्योंकि हमारा मेंबरशिप स्टेटस यहाँ पे नो था। अब हम इसको येस कर देते हैं और सेव कस्टमर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेटस येस हो गया है यहाँ पे।
ठीक है, हम वापस से हमारी सेल स्क्रीन पे जाते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। हम फिर से अपना कस्टमर सर्च करते हैं यहाँ पे, ये हमारा कस्टमर आ गया और हम इसके सामने वैल्यू जो देखना है कस्टमर नेम के सामने, वो भी अब येस आ गई है हमारे पास में। ठीक है, अगर ये नो रहेगी तब भी पॉइंट जनरेट नहीं होंगे, जैसा कि हमने देखा। इसको हमें येस करना होगा। अब हम वापस से उसी आइटम को सर्च करते हैं जो अभी हमने सेल किया था। यहाँ पे हमारा देखिए 8822 जो आइटम है, इसको हमने नीचे क्लिक करके अपेंड किया, इसका रेट है 200। इसके ऊपर अब 1% पॉइंट जो है वो जनरेट होने चाहिए। इसको हम सेव एंड प्रिंट करते हैं। आई यू श्योर टू सेव फॉर्म, इसको हमने ओके किया। ये हमारा बिल बन गया है, इसको हमने कैंसिल किया, बिल को प्रिंट नहीं करना है हमको। हम वापस से हमारी कस्टमर रिपोर्ट में गए, अब इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे ये रिफ़्रेश कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो न्यू 555 कस्टमर है, इनको 2 पॉइंट्स मिल गए हैं यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं जिससे डिटेल्स ओपन हो जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनको +2 पॉइंट्स जो है वो कस्टमर के अकाउंट में ऐड हो गए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे पॉइंट्स जनरेट नहीं होते हैं, किस कंडीशन में जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें मेंबरशिप स्टेटस का भी यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब हम दूसरा आइटम सेल करके देखते हैं इस कस्टमर को, वो वाला आइटम जिसके ऊपर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि पॉइंट जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम वापस से यहाँ पे कस्टमर का नेम ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेंबरशिप स्टेटस है जो येस है, जिस कंडीशन के अंदर पॉइंट जनरेट होते हैं। लेकिन हम आइटम वो वाला सर्च करेंगे जिस पे हमने डिफ़ाइन किया है कि 0% पॉइंट जनरेट हो, यानी कोई पॉइंट जनरेट ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो आइटम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ओपन करते हैं यहाँ पे हमारा स्लैब जिसमें हमने आइटम्स डाले हुए थे। सो यहाँ पे हमारा बारकोड है 8802 या फिर 8803 या फिर 8823। तो इनमें से हम तीनों में से कोई भी बारकोड यहाँ ले सकते हैं। तो हम ये 8823 यहाँ पे ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हमारी सेल स्क्रीन पे आ गए हम। हमने यहाँ पे 8823 को सर्च किया, इसको अपेंड किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेट है 200, बट इस कंडीशन के अंदर कोई पॉइंट जनरेट नहीं होगा। कस्टमर के पास जो 2 पॉइंट्स थे वही यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, हम इसको सेव एंड प्रिंट करते हैं। इसको हमने ओके किया, ये हमारा बिल बन गया है, प्रिंट नहीं करना है, इसको कैंसिल कर देते हैं हम। अब वापस से हम कस्टमर रिपोर्ट में जाते हैं और उस रिपोर्ट को हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये हमने रिफ़्रेश कर लिया रिपोर्ट को। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो न्यू 555 कस्टमर हैं, इनको यहाँ पे कोई न्यू पॉइंट जनरेट नहीं हुआ। इनके जो एग्जिस्टिंग 2 पॉइंट्स थे जो पिछली सेल के थे, वही यहाँ पे इनको मिले हुए हैं। इसमें कोई न्यू पॉइंट ऐड नहीं हुआ है। सो इसमें हमने अभी तक देखा कि हम किस तरह से अपने आइटम्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें किस आइटम के ऊपर पॉइंट देना है, किसके ऊपर नहीं देना है। और हमारी जो कंडीशन होती है कि अगर हमने एग्जांपल के लिए वो आइटम सेल भी किया जिसके ऊपर हमें पॉइंट जनरेट कराना है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेंबरशिप स्टेटस हम नो रखें, हम इस कंडीशन में पॉइंट ना दें, तो हम यहाँ पे सेल स्क्रीन के ऊपर भी इसको नो कर सकते हैं मेंबरशिप स्टेटस को, या फिर हम जो है वो कस्टमर ऑप्शन में जाके मेंबरशिप स्टेटस को यहाँ से भी हम नो कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में किसी भी कस्टमर को पॉइंट नहीं मिलेंगे जो जिसके सामने हम इस मेंबरशिप स्टेटस को नो रखेंगे। ठीक है, सो अब ये हमने देख लिया कि किस तरह से हम आइटम वाइज पॉइंट को जनरेट करा सकते हैं। अब हम वापस से चलते हैं हमारी सेल स्क्रीन के ऊपर। अभी हम अदर टैब्स को बंद कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ सेल स्क्रीन हम अपनी ओपन कर लेते हैं। इसके बाद में हम कस्टमर का नेम यहाँ वापस से सर्च कर लेते हैं। हम कोई भी आइटम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें रिडीम करना है पॉइंट्स को। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और हम अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपना मेंबरशिप कार्ड ओपन करते हैं, जो हमारा ऑप्शन था मेंबरशिप एंड कूपन में कार्ड मास्टर। यहाँ पे हमने देखा कि रिडीम टाइप जो है हमारा अभी आइटम वाइज रिवर्स सिलेक्टेड है। ठीक है, सो इसको हम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम रिडीम के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि हमारी नेट सेल है 400 रुपीज़। ठीक है, और कैश में हमारा यहाँ पे आ रहा है 400 रुपीज़। अब हम रिडीम के अंदर 2 पॉइंट्स एंटर करते हैं, यानी हमने 2% पॉइंट्स जो एंटर करे इसकी वैल्यू हो गई, 1 पॉइंट की 20 रुपीज़ थी, 2 पॉइंट्स की यहाँ पे 20 रुपीज़ हो गई है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेट सेल हमारी 380 रुपीज़ हो गई है। यहाँ पे जो इफेक्ट आया इसका, ये आइटम पे रिवर्स हुआ है, यानी कि इससे जो टोटल वैल्यू हमारी आई वही कम हो गई है, यानी नेट सेल की वैल्यू हमारी 20 रुपीज़ माइनस हो गई है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो हमारा होता है आइटम वाइज रिवर्स के बाद ऑन टेंडर वाला, इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इसको हमने ऑन टेंडर सेलेक्ट किया, चेंज सेटिंग पे क्लिक किया, इसको सेव कर दिया। वापस से हम सेल स्क्रीन पे गए, सेल स्क्रीन हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कस्टमर का नेम सर्च करा। हम यहाँ पे कोई भी 2 रैंडम आइटम्स ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं कि नेट सेल हमारी 400 रुपीज़ है, 2 पॉइंट्स हमारे पास बैलेंस में है कार्ड में,
और यहाँ पे कैश भी हमारा टेंडर के अंदर 400 आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो हम पॉइंट को रिडीम करें तो उसका आइटम पे रिवर्स ना होते हुए सिर्फ टेंडर के कैश से ही उसमें माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स फिर से ले लेते हैं रिडीम में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेट सेल पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं आया है, जो माइनस हुआ है सिर्फ हमारा जो कैश टेंडर के अंदर है उसी में से माइनस हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो रिडीम वाला ऑप्शन है, रिडीम टाइप वाला ऑप्शन है, वो वर्क करता है ऑन टेंडर पे और आइटम वाइज रिवर्स पे। सो इस वीडियो पे हमने ये कम्प्लीटली कवर किया कि किस तरह से हम आइटम वाइज पॉइंट जो है वो जनरेट करा सकते हैं और किस किस कंडीशंस में कस्टमर को पॉइंट मिलते हैं, किस कंडीशन में नहीं मिलते हैं, हम किस तरह से डिफरेंट आइटम्स के लिए अपने डिफरेंट तरह से पॉइंट्स को सेट कर सकते हैं। किसी आइटम्स के लिए हम अगर नहीं देना चाहते हैं पॉइंट्स तो हम कैसे उसकी वैल्यू 0 डाल के इसको सेव कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने पॉइंट को रिडीम करवा सकते हैं जो कस्टमर के पास में है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कवर किया है।